आज हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष भाग 3। इससे पूर्व के अध्यायों में हम बात कर चुके हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। आज हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेज़ों और मैसूर के राज्य के बीच में जो संघर्ष हुए उन्हें हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक दो युद्ध, प्रथम और द्वितीय युद्ध जो है, उस समय हैदर अली के पास में मैसूर का राज्य था। उसने मैसूर अपनी सैनिक योग्यता और सैनिक शक्ति और योग्यता से उसने एक शक्तिशाली राज्य के रूप में मैसूर का निर्माण करवाया और इसी कारण से अंग्रेज़ों से उसकी शत्रुता हो गई, क्योंकि उसके द्वारा एक मजबूत राज्य का निर्माण मैसूर का किया गया था। साथ ही साथ में दूसरी ओर मराठों का राज्य जो था वो दक्षिण में इस प्रकार से एक नवीन शक्तिशाली मुस्लिम राज्य को सहन नहीं कर सकते थे और हैदराबाद का निज़ाम भी अपनी सीमाओं के निकट एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण नहीं होने देना चाहता था। और दूसरी ओर अंग्रेज जो है उसकी बढ़ती हुई शक्ति को किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में शत्रुता उत्पन्न हो गई और हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष जो है उसमें हैदर अली की स्थिति काफ़ी मजबूत रही और फिर अपनी स्थिति, अंग्रेज़ों ने जब अपनी स्थिति को कमज़ोर पाया तो अंग्रेज़ों ने हैदर अली के साथ में संघर्ष की फिर से तैयारियां शुरू कर दी और ऐसे में द्वितीय आंग्ल मैसूर का संघर्ष हुआ, जिस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आया था। इसके पश्चात यह युद्ध समाप्त हुआ और इस युद्ध के समाप्त होने से पूर्व ही हैदर अली जो है वो संघर्ष करते हुए हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली के पश्चात टीपू सुल्तान के हाथ में, जो कि उसका पुत्र था, उसके हाथ में मैसूर के राज्य की कमान आ गई। द्वितीय संघर्ष की समाप्ति टीपू के समय में हुई और इसके पश्चात तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष प्रारंभ हुआ और तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष जो है उसमें टीपू सुल्तान की स्थिति बहुत अधिक उसके पक्ष में नहीं रही। श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ में मार्च 1792 में तीसरा युद्ध समाप्त हुआ और इस संधि के अनुसार टीपू को लगभग अपना आधा राज्य जो है क्षतिपूर्ति के रूप में काफ़ी सारा धन अंग्रेज़ों को देना पड़ा और साथ ही साथ उसने अपने दो पुत्रों को भी अंग्रेज़ों के साथ में बंधक रखना स्वीकार किया और इस प्रकार से टीपू जो कॉर्नवालिस था, उसने जो टीपू के मैसूर के राज्य से जो प्रदेश प्राप्त किए थे उसे अंग्रेज़ों, मराठों और निज़ाम ने आपस में बांट लिए। तो इस प्रकार से टीपू की स्थितियां जो है वो काफ़ी इस समय तक कमज़ोर हो गई थी और अगर कॉर्नवालिस चाहता तो टीपू की शक्ति को पूरी तरह विनष्ट करके सारे मैसूर राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला सकता था, लेकिन ऐसा ना करके उसने कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया, क्योंकि इस समय दूसरी शक्तियों के साथ में भी अंग्रेज़ों को संघर्ष करना था और ऐसी परिस्थिति में यह कार्य, मैसूर विजय के कार्य को कॉर्नवालिस ने लगभग अधूरा छोड़ दिया। इसके पश्चात वेलेस्ली ने इस कार्य को पूरा किया और इसी के साथ में चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष की शुरुआत हुई। टीपू तीसरे युद्ध में हार गया, उसका राज्य क्षत विक्षत हो गया, किंतु उसने साहस नहीं छोड़ा और अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए वो प्रयत्न करता रहा। इस समय जहाँ पर हम यूरोपीय शक्तियों का आगमन या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पढ़ते कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष की स्थितियाँ लगातार चल रही थी और यूरोप में, भारत में, जहाँ जहाँ पे ये दोनों शक्तियाँ थी वो संघर्षरत थे। ऐसे में अंग्रेज़ों की बजाय फ्रांसीसी थोड़े ज़्यादा उदारवादी दृष्टिकोण वाले थे और अंग्रेज़ों की स्थिति को वो करने के लिए टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद ली। उसने अपने काबुल, कुस्तुनतुनिया, अरब, मॉरिशस आदि में अपने राजदूत भेजे और साथ ही साथ में उसने अपने राजधानी में जो है फ्रांसीसियों को स्वतंत्र वृक्ष लगाने की अनुमति दी। अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए उसने फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की और ये सब जब इतना कुछ होने लगा तो इससे वेलेस्ली, इस समय जो गवर्नर जनरल था, वह भी शांत बैठने वाला नहीं था और शीघ्र ही दोनों में संघर्ष की स्थितियां शुरू हो गई। इसी बीच मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने टीपू को मैसूर का सुल्तान भी स्वीकार कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हैदर अली एक
साधारण सैनिक से धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया था। और मैसूर के शासक नाम मात्र के शासक थे और मैसूर की सारी शक्तियाँ हैदर अली के पास में थी। और जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो वो सारी शक्तियाँ टीपू के हाथों में आ गई। तो ऐसे में जो वहाँ का नाम मात्र का राजा था उसकी 1796 में मृत्यु हो गई। टीपू ने उसके जो अल्पायु का पुत्र था उसको गद्दी पर बैठाने से इनकार कर दिया और इस प्रकार से टीपू स्वतंत्र रूप से उसने अपनी शासन जो है उसको अपने हाथ में ले लिया। इस समय हम बात करें कि लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आया। और जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली की जो नीतियाँ थी उसे हम सहायक संधि की नीति के नाम से जानते हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो आवश्यक सैनिक तैयारी जो है उसने की और इसके पश्चात उसने टीपू के पास में सहायक संधि करने का प्रस्ताव भेजा। कि इससे तात्पर्य है कि उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करने के लिए टीपू को कहा गया। जब टीपू ने इस मांग को ठुकरा दिया तो वेलेस्ली ने उसके खिलाफ फरवरी 1799 में युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध छिड़ने से पूर्व ही निज़ाम और हैदराबाद और मराठों को भी अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। ऐसी परिस्थिति में टीपू जो है त्रिगुट जो है उसमें उन लोगों को अपनी तरफ करने का वेलेस्ली के द्वारा प्रयास किया गया। और इसके कारण से विश्वासघात जो है वो अंग्रेज़ों ने विश्वासघात के बीच भारत की राजनीति में बोए और निज़ाम और मराठों को से सुरक्षा की स्थिति कायम कर वेलेस्ली ने टीपू को चारों ओर से उस पर धावा बोल दिया। उसने कर्नाटक के हैरिस कुर्ग से जनरल स्टुअर्ट को और हैदराबाद से कर्नल वेलेस्ली, दक्षिण से कर्नल रीड और कर्नल ब्राउन ने एक साथ श्रीरंगपट्टम जो कि मैसूर की राजधानी था की और उन्होंने कूच किया। लॉर्ड वेलेस्ली युद्ध का संचालन के लिए स्वयं कलकत्ता से मद्रास आ गया और वेलेस्ली इस बात को अच्छी तरह जानता था कि बावजूद ज़बरदस्त तैयारी के अंग्रेजी सेना टीपू को सरलता से पराजित नहीं कर सकती है। अतः उसने कंपनी की प्राचीन परंपरा के अनुसार टीपू के अधिकारियों और प्रजा के साथ पहले से ही गुप्त साजिशें कर दी थी। जैसा कि हम बंगाल में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से सिराजुद्दौला को पराजित करने के लिए मीर जाफ़र और उसके जो अन्य अधिकारी हैं उनको अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ मिलाया था। और यहाँ पर भी इसी प्रकार का जो खेल यहाँ पर उनके द्वारा या इस प्रकार की राजनीतिक साजिशें जो है वो रची जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में टीपू जो है उसने श्रीरंगपट्टम के किले में शरण ली और अंग्रेजी सेना के द्वारा श्रीरंगपट्टम को पूरी तरीके से घेर लिया गया। वेलेस्ली की शर्तों को जब टीपू ने सुल्तान ने स्वीकार नहीं किया तो 4 मई 1799 को सेना ने मैसूर की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने पूरी तत्परता के साथ में संघर्ष किया और लेकिन तो वह अपने दुर्ग की रक्षा नहीं कर सका और अंग्रेज़ों की तोपों के सामने दुर्ग भी अधिक कारगर नहीं हो सके और टीपू की हार हुई। उसके पश्चात जो है जैसे ही टीपू के सामने ये सेनाएं आई अंग्रेज़ों ने तो उन्होंने किले के अंदर और नगर के अंदर आग बरसाना शुरू कर दिया। अंत में एक घमासान युद्ध हुआ और इस घमासान युद्ध में टीपू जो है वो युद्ध करते हुए मारा गया और इसके साथ में अंग्रेज जो है वो विजयी हो गए। टीपू जो है उसने मुट्ठी भर सैनिक अंत में अपने इस युद्ध के अंत में मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में शत्रु से पूरे तरीके से उसने लोहा लिया और उसने चिल्लाकर कहा, आखिरी वक्त तक किले की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। इंसान की मौत सिर्फ एक मर्तबा आ सकती है, फिर क्या परवाह है कि हम ज़िंदगी कब तक हो। ऐसे में टीपू जो है उसने पूरी तत्परता के साथ में पूरे अपने विश्वास के साथ में पूरी दृढ़ता के साथ में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, किंतु अंत में टीपू सुल्तान जो है वह युद्ध करते हुए मारा गया और इसके साथ में मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। टीपू के पतन के साथ ही मैसूर राज्य की सत्ता और शक्ति विलुप्त हो गई। अंग्रेज़ों ने मैसूर के राज्य का विभाजन कर दिया। कोयम्बटूर, कोकनाड और श्रीरंगपट्टम के आसपास के प्रदेश कंपनी के राज्य में शामिल कर दिए गए। मैसूर राज्य का कुछ भाग निज़ाम
जो हैदराबाद का था उसको दे दिया गया और शेष मैसूर राज्य मैसूर के पहले हिंदू शासक जो ओडेयर वंश के एक वंशज को दे दिया गया। इस प्रकार से मैसूर जो है उस राज्य के 3 टुकड़े कर दिए गए और मैसूर का जो राजा था उसने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से जो बचा खुचा मैसूर राज्य था उस पर पूरी तरीके से वेलेस्ली ने और अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया। यहाँ पर हम डीन हटन की बात करेंगे कि उसने लिखा कि सैनिक, आर्थिक और शांति स्थापना की दृष्टि से मैसूर की विजय क्लाइव के पश्चात अंग्रेजी शक्ति की सबसे बड़ी विजय थी। जब क्लाइव ने भारत में प्रथम जो विजय थी उसके बाद में अनेकों युद्ध हुए, लेकिन मैसूर के युद्ध के साथ में वेलेस्ली के समय में मराठों का भी संघर्ष हुआ, लेकिन मराठे पूरी तरीके से मराठों की शक्ति को अभी कुचल नहीं सका था और आगे चलकर मराठों की शक्ति द्वितीय युद्ध के समय वेलेस्ली था, लेकिन बाद में 4 मराठों के युद्ध हुए और उसमें जाकर मराठों की शक्ति को खत्म किया गया। लेकिन यहाँ पर मैसूर की शक्ति को पूरी तरीके से पराजित कर दिया और ये अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण विजय थी।